इसलिए हम पत्रिका छपवाते उसमें भी लिखते हैं कि अमृत का पान करने के लिए हमारे द्वार पर आना, या तो लिखते हैं कि रसास्वाद को मानने के लिए आप हमारे द्वार पर आना। श्री कृष्ण प्रभु एक ऐसी मूर्ति है जिस मूर्ति के साथ राधा जी ने प्रेम किया, ऐसा नहीं कि हर एक जीवात्मा ने इस कृष्ण को प्यार से देखा है। और ऐसे नहीं, देखकर अपनी आंखों से अपने हृदय में बिठाया है। इसलिए मैंने कहा ना कि पहले दिन चरणामृत चमची भरी, अब बाबा के मंदिर में जाते होंगे चम्मच भरकर, અને એની ઉપર સાકરી અને દાણા, एक बार हमारे इस भारत देश के एक विद्वान पुरुष और एक विदेश के, हम जिनको पश्चिम की संस्कृति मानते हैं, वो दोनों अपनी जगह पर खड़े हुए और दोनों बात करने लगे एक दूसरे से, अपने संस्कारों की, अपनी संस्कृति की बात करने लगे। उसमें जो विदेश का था उसने अपने भारतीय को क्या कहा कि हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे ऑफिस में, कंपनी में हम मेहनत करते हैं, और शाम को ऑफिस से जब घर जाते हैं तो जाते हैं, नहीं तो मदिरा पान में चले जाते हैं, और मदिरा लेने हम जाते हैं, कम प्रकाश होता है, संगीत बजता है, और हमारे सामने रूप सुंदरी होती है, हमारे गिलास में वो मदिरा डालती है, और उस जो संगीत की लहर में, संगीत की तरंगों में हम डूब जाते हैं, झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, और इतना पी लेते हैं हमें कुछ पता ही नहीं लगता है हमारा घर कहाँ, हमारा परिवार कहाँ। लेकिन जो भारतीय था उसने कहा कि हमारी संस्कृति क्या होती है। हमारे देश में गंगा जैसी सरिता, हमारे देश में माँ यमुना जैसी सरिता, हमारे इस भारत की संस्कृति के भूमि के ऊपर ऐसी सरिता वो जहां बहने लगती है, तो उस भारत का रहने वाला, हम हमारे देश को संस्कृति का देश कहते हैं, संस्कार का देश कहते हैं। उनकी गोद में बैठने वाला वो क्या कहता है कि हम सुबह से ऑफिस में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं, हाथ पैर धोते हैं, और समय होता है तो हमारे नजीक में कोई मंदिर है, उस मंदिर में जाते हैं, वहां भी संगीत बजता है। लेकिन फर्क इतना है, हमारे सामने कोई रूप सुंदरी नहीं है, लेकिन हमारे सामने श्याम सुंदर है, और उस झालर के ताल में हम नाचते हैं और झूमते हैं। लेकिन फर्क इतना है, उस समय
समय हमारे सामने हमारे ठाकुर होते हैं, हमारे प्रभु होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, और उसके सामने हम नाचते हैं। जब झालर बंद हो जाती है तो पुजारी आकर हमारे हाथ में चरणामृत देते हैं, हम उसकी चुस्की भरते हैं, हमारे देह में उतारते हैं और हमारा देह पावन और पवित्र पवित्र हो जाता है। ये फर्क इतना है कि उस समय हमारे सामने हमारे ठाकुर है, हमारे प्रभु है, हमारे भगवान है, हमारे श्याम सुंदर है, उसके साथ में हम झूमते हैं। इसलिए 7 दिन ये हमें झूमने का, हमारे प्रभु के सामने नाचने का, हमारे प्रभु के सामने हमारे देह को पावन करने का एक मौका हमें प्राप्त हुआ है। और क्यों न इस सरिता में हम स्नान करें। अब कौन कौन इसमें आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कितना जन्म का पुण्य होगा आपको हिसाब आता होगा तो हिसाब आप करना, मैं बोलते जाता हूं। पढ़ने में बहुत कच्चा था। 7 जन्म का पुण्य हमारा जमा होता है, तभी घर से यहाँ कथा सुनने का मन में विचार उत्पन्न होता है। 7 जन्म का पुण्य जब जमा होता है तभी हमारे घर से कथा सुनने का हमारे मन में विचार आता है कि चलो जाकर बैठे। उनके बाद 7 जन्म का पुण्य हो तो हम इस मंडप में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो दरवाजे पर आते हैं तो फोन आता है चलो मेहमान आए, वापस जाना पड़ता है। और उनके बाद 7 जन्म का पुण्य जमा होता है तभी हम यहाँ पर 4-4 घंटे हमारे ठाकुर जी के सामने बैठ सकते हैं। नहीं तो हांधा दुखी आवे, ढीचणिया दुखी आवे, 4 कलाक घरे बेहजो जो આવી રીતના नीचे 4 घंटा घर में आप ऐसे बैठना, एक बार ट्राई तो करना। तो हम 4 घंटे हमारे प्रभु के सामने बैठ सकते हैं। उसके बाद जब 7 जन्म का पुण्य जमा होता है तभी हमारे कथा सुनकर हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि हमारे द्वार पर ऐसे भागवत की कथा कब होगी बाप, भागवत की कथा कब होगी। अब हम कितने पुण्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं, हमें खुद को सोचना है, तो ही हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो ही हम इस कथा को सुन सकते हैं। नहीं तो भाग्य में नहीं हो तो कथा नहीं सुनते, नहीं सुन सकते। एक छोटे से गांव में राम कथा का प्रारंभ हुआ और बड़ी धामधूम से अपने सर पर पोथी रखकर और सब नाचते हुए गाते हुए बैंड बाजा बजाते हुए जाते थे। उसमें किसने फटाकिया फोड़ दिया। अब जैसे ही बम फूटा तो जो कथा बिठाने वाले थे उनके कान में धाक बैठ गई, कुछ सुना ही नहीं देता, बोलते कुछ सुनते कुछ। और जब राम कथा 9 दिन की होती है, 9 दिन पूरा हुआ, समापन हुआ, फिर वो राम कथा का विराम हुआ, पूर्ण होती तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस कथा का 9 दिन का जो संकल्प था वो वहाँ विराम हुआ। और फिर सर पर पोथी रख कर जा रहे थे, उसमें किसने वापस वो एटम बम फोड़ दिया और जैसे एक बम फूटा धाक खुल गई, बैठ जाती है। इनकी इच्छा हो तो ही हम सुन सकते हैं, नहीं तो कहीं नहीं धाक बेही गयो, हजी नहीं सांभी सकता। इसलिए हम भाग्यशाली है कि ऐसा दिन, ऐसा समय हमारे जीवन में
प्राप्त हुआ। अशोक भाई, हम दोनों भाई, मगन भाई और मैं, और हमारे भाई का बेटा नरेश भाई, और हमारे दामाद अशोक भाई जी, आपने तो कथा सुनी होगी। तो हमारे दामाद हैं अशोक भाई लापड़िया। तो हम ऐसे सोचते हैं कि हमारे घर में ज़्यादा तो हमारा संबंध भट्टजी भाई ने कहा कि बेबाई हूँ कि अपना हिंदी में बेबाई है समधी, लेकिन समधी से ज़्यादा हमारे फूई और फुआ मामा का भाई का रिश्ता ज़्यादा है, और उससे देखे तो हमारे समझन से भी ज़्यादा मित्र भाव जो है ना वो बहुत ही नजीक का है। तो आपड़ा गुजराती में एम कहवा कि घी ना ठम में घी, लेकिन मेरा कहने का भाव यह है कि हमारे दोनों भाई के ऊपर, भाई के बेटे के ऊपर और हमारे दामाद के ऊपर कुछ हमारे से ऐसे पुण्य हुआ होगा। हम तो नहीं कहते कि हम पुण्यशाली है, लेकिन कुछ हो गया होगा कि भगवान ने चारों के ऊपर ऐसा हाथ रखा और हमें लायक बनाया। आप कथा सुनाओ। हमारे ठाकुर जी का बहुत आभार मानते कि एक तो इतना सुंदर मनुष्य अवतार दिया, उसमें ब्राह्मण योनि में जन्म दिया है। नात जात की मैं कोई बात नहीं करता हूँ, उसमें मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, वर्ण से कोई भेद नहीं है। हमारे ठाकुर के सामने सब बराबर है, लेकिन एक मानवता के उसमें जावे तो हम भगवान के बहुत आभारी है कि हमें ऐसे लायक बनाए। ऐसी गादी हमें प्राप्त हुई और हम इस कथा को सुनाते सुनाते हमारे जीवन को हम धन्य धन्य बनाते। और हमारे बड़े भाई जी का एक ही मंत्र है कि आप कथा सुनाओ, लेकिन किसके पास मांगना नहीं कि इतना रुपया हम लेंगे और आपको कथा सुनाएंगे। ये हमारे बड़े भाई का मंत्र है। उसने कहा नहीं तो आज वक्ताओं राफड़ो फाइटो से बाप। अपना गुजराती में कहीं तो राफड़ो फाइटो। सत्यनारायण भगवान की कथा वाचवी अघरी थी गई, एटली हेली भागवत की कथा वाचवी थी गई। बाप खूब ताड़ीओथी बधावो। सत्यानी कथा करिए हमें लियो मने नहीं वाचता आवड़ती, बोलो मने तमे सत्यनारायण भगवान की कथा करवानुं क्यों तो मन ना आवड़े, भूली गयो, मैं भूल गया। भागवत की कथा एटली सरल थी गई है, बहुत सारू है। હું તો કહું બહુ સારું। દરરોજનો એક વક્તા પાકવો જોઈએ, દરરોજનો એક વક્તા પાકવો જોઈએ। ભલે આવડે કે ના આવડે, ગુણગાન ગાવા ભગવાન ના છે ગાવ। तो ऐसे बाप इस समय में, इस कलिकाल में हमारे ठाकुर जी के सामने ऐसा जब बैठने का मौका मिलता है तो कहते हैं ये सरिता हमारे द्वार पर आई है गंगा, अब इसमें कितनी डुबकी लगानी है तो हमारे हाथ की बात है। हम गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं ना अशोक भाई, हरिद्वार में, तो कोई कोई क्या करता है हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पर जाकर डुबकी लगाओ, नहीं नहीं बहुत ठंडा है, डुबकी लगाओ, अरे नहीं नहीं बहुत ठंडा है, चली ऐसा करता है। अब ऐसा करने वाले की हिम्मत नहीं है जो उसमें स्नान कर सकता है, वो डुबकी लगा सकता है, वो वहां जाकर क्या करता है, अब पवित्रो पवित्रो वा शिवावस्थांगतो देवाय स्मरे पुंडरीकाक्षो शिवायाभ्यं तरस। अरे मूर्ख क्यों यहाँ तक आया है, यहाँ आने के बाद सोचता है कि स्नान करूं कि न करूं, तेरी हिम्मत नहीं है तो हरिद्वार तक क्यों आया।
और कहा है कि ऐसी गंगा में वही डुबकी लगा सकता है जिनमें हिम्मत हो। गुजराती में कहे तो जेना बावड़ा में ताकत हो ने ए ज गंगाजी में डुबकी मारी हवे नहीं तो यहाँ कोरा पाछा वया आवे। बाप एवं घणा से डुबकी नहीं लगावी सकता। अने कोई कोई तो बड़ी हिम्मत करे जावे, कोई कोई ऐसा कहता नहीं स्नान करना ही है, लेकिन जब पैर डाल देते हैं तो यहाँ थी वही आवे। अने कोई बाप आपके जैसे होते हैं तो भले कितनी ही ठंडी हो और कितनी ही माँ गंगा जी में ठंडा जल हो, लेकिन हम हरिद्वार तक आए हैं, हमें डुबकी लगानी है, वो लगा सकता है। उनका मन मजबूत होना चाहिए, वो स्नान कर सकता है, वो डुबकी लगा सकता है। ऐसे हम यहाँ पर आए हैं इस किनारे के ऊपर तो कोई 10 मिनट कोई 15 मिनट 20 मिनट बैठते हैं और अपवित्र वाले हैं। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठकर चले जाते हैं वो अपवित्र वाले हैं। अपवित्र वाले निकल जाते हैं। और कोई 1.5 घंटा 2 घंटा बैठते हैं तो गंगा जी के पैर भिगाने के लिए गए। और कोई शाम 7:30 बज जावे 8 बज जावे और आरती तक हम रहेंगे, प्रसाद लेकर लौटेंगे, समझ लो उसने डुबकी लगा दी है और वो तर गया, उतर गया, उन्होंने डुबकी लगा दिया। तो ऐसे इस पावन पवित्र धरा पर हम सब यहाँ मिले हैं और 7 दिन परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण का श्राप मिला। क्या से 7वें दिन में आपका मृत्यु होगा, ऐसा भागवत में कहा गया है। और भागवत के आधार की बात आपके सामने रजू कर रहा हूं कि 7 दिन में आपका मृत्यु होगा। एक ऋषि पुत्र का श्राप परीक्षित को मिला, लेकिन बहुत बड़ी सोचने की बात है कि परीक्षित को 7 दिन मिला। परीक्षित महाराज को 7 दिन मिला। उनको पता लगा कि आज से 7वें दिन में मेरा मृत्यु है। हमें और आपको पता नहीं है हमारा मृत्यु कब है। इसलिए भागवत कहती है कि हमें क्षण क्षण पर सावधान रहना चाहिए, क्षण क्षण पर श्री कृष्ण के संपर्क में रहना चाहिए। कितना भी महंगा मोबाइल हो और कभी कहाँ जाते हैं तो टावर नहीं पकड़ता है। अब किसी को फोन लगाओ तो या तो ऐसा सुनाई देगा स्विच ऑफ मोबाइल बंद, नहीं तो फिर इस क्षेत्र के बाहर है। लेकिन एक बार नहीं लगेगा, आप दूसरी बार कोशिश करोगे, दूसरी बार नहीं लगेगा, आप तीसरी बार कोशिश करोगे, लेकिन एक बार उनसे बात जरूर आप करोगे। तो ऐसा ही है कि आप सालों साल तक भजन स्वाध्याय सत्संग ताड़ी पाड़ कर करो तो एक दिन भगवान जरूर सुनेगा ही सुनेगा। फिर वो अंबाजी मंडल हो या साई मंडल हो, पर ताड़ी पाड़ो। है ना? गुजराती में एक भजन है ना कि ताड़ी पाड़ी ने राम नाम बोल जो रे, ताड़ी पाड़ी ने राम नाम बोल जो रे, पछी अंतर ना पड़दा खोल जो रे, ताड़ी पाड़ी ने राम नाम बोल जो, मुझे अंतर ना पड़दा ना खुला मूकी दो।
અને એ જ અંતરના પડદાને ખુલ્લા મૂકી શકે છે ભજન સાંભળી શકે ભજન કરી શકે અને ભજનને માની શકે भजन को कर सकता है भजन को भा सकता है तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप 2 बजे दोपहर में किनको पथारी अच्छी नहीं लगती हो दोपहर में 2 बजे आप किसके घर पे जाके बेल बजाओ मोटा तुमड़ा जैसा लेके दरवाजा खोलेगा दोपहर को 1:30 बजे आए हो बोला नहीं बोला भाई आप सब कुछ निंद्रा का त्याग करके 2 घंटा में अपने परिवार का त्याग करके आप जाते हो ना भजन में तो आज जो तुम्हारे द्वार पर ये वांग्मय स्वरूप आया है वो आपका भजन का ही भाव है भगवान ने खुश होकर कह दिया कि 3 तारीख को मैं आपके द्वार पर जरूर आऊंगा भजन करना वो काम अपना है और भजन को सुनना वो काम हमारे ठाकुर का है हमारे सलीम भाई बहुत बार कहते थे कि हमारे एक मुसलमान भाई एक ही जगह पर बैठकर 20 साल तक वो बंदगी करते थे नमाज पढ़ते थे 20 साल एक ही जगह पर आसन जमा कर नमाज पढ़ते थे एक दिन ऐसा आवाज उनको सुनाई दी कि मैं तेरी बंदगी का स्वीकार नहीं करता हूं मैं तेरी नमाज का स्वीकार नहीं करता हूं लेकिन जो नमाज पढ़ रहा था उनको भरोसा था उनको विश्वास था वो हंसने लगा इतनी जोरों जोरों से हंसने लगा तो बाजू में जो नमाज पढ़ने वाले थे उन्होंने उनसे पूछा कि जब आकाशवाणी सुनाई दी कि मैं तेरी बंदगी तेरी नमाज का मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं और तू इतना हंस रहा है तभी उन्हें बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि मेरे मालिक को ये पता लगा है कि मैं एक जगह पर बैठकर नमाज पढ़ रहा हूं फिर स्वीकार करे कि न करे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है लेकिन उनको पता तो लगा है ऐसे इस जगह पर बैठकर अपना ग्राउंड में ग्राउंड का नाम पंडाल ग्राउंड का नाम नहीं राम મને બરોબર ધૂણું આવે ને પછી બરોબર નિરાતે કોઈ વાર સવાલ પૂછે તો सिलेदार वसंत वागे मैदान अभी यहाँ पर बैठकर 7 दिन तक हम यहाँ कथा सुनेंगे सुनाने का काम मेरा है सुनने का काम आपका है और स्वीकार करने का काम हमारा ठाकुर का है हम सुनाते हैं आप सुनेंगे स्वीकार करना वो हमारा ठाकुर का काम है तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा लेकिन पहला दिन है इसलिए थोड़ा रजू करता हूं आपके पास आप रहो ने केवल अजय ने न केवल बोलो अपने जो होते हैं उसको हम कह सकते हैं मैं आपको कहता हूं कि भगवान ने दिया होगा तो आप यहां पर आकर देना मेरे कहने पर नहीं मैं कहूं और आप देवो ऐसा नहीं आप यहां पूछना कि प्रभु मुझे इतनी संपत्ति दी है तो मैं यहां देने के लायक हूं मैं यहां दे सकता हूं इतना सुंदर भागवत का कार्य है भगीरथ कार्य है तो प्रभु मुझे दिया होगा मुझे देना है आप यहां से जवाब मांगना और यहां से जवाब मिले कि मुझे भगवान ने बहुत दिया है तो आप यहां आकर जरूर से आप देना क्योंकि आपके ही अनुदान से ये मंडप बांधा हुआ है आपके ही अनुदान से इस भगीरथ कार्य को अंबाजी महिला मंडल
करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको एक बात सुनाता हूं। अशोक दादाजी जिन्होंने भगवान पे भरोसा रखा है ना, उनकी इच्छा भगवान ने पूरी की है। 1986 बराबर ना, 1986 की मैं आपको बात कहता हूं। पूज्य नारायण स्वामी जो गुजराती में बहुत बड़े कलाकार हुए, भजनिक थे, और उनका सन्यासी का पहले नाम था शक्तिदान गढ़वी। लेकिन भजन करके करके जिनको सन्यास, जिनको वैराग्य लग गया, ऐसे हमारे पूज्य नारायण स्वामी 1986 में पूज्य मोरारी बापू की कथा का आयोजन कच्छ में मांडवी में किया। और उस समय पूज्य मोरारी बापू को बिठाना यानी कि 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा होता था। 1986 की बात है। तो कोई मुख्य यजमान बने थे, कुछ 15-16 लाख रुपया उनका रखा था। कल कथा का प्रारंभ सुबह 9 बजे, और आज शाम को किसी ने आकर कहा कि जो मुख्य यजमान बनने वाले थे वो भी मुख्य यजमान नहीं बन पाएंगे। तो पूज्य नारायण स्वामी, उनको थोड़ी चिंता हुई, 25 लाख का बोझा है मेरे सर पर, और आयोजन तो कर लिया, कल सुबह पोथी यात्रा प्रारंभ होगी, पूज्य मोरारी बापू की राम कथा का भव्य मंडप, भव्य पंडाल बांधा, और जो मुख्य यजमान बनने वाले थे उन्होंने मना कर दी कि मैं कोई कारणसर नहीं बन सकता हूं, ये सत्य घटना है। तो पूज्य नारायण स्वामी अपना एक तार लेकर पूरी रात उन्होंने भजन किया, विश्वास से और श्रद्धा से भजन किया, और ऐसे भजन में बैठ गए कि सुबह 5:30 बजे कोई आए, उन्होंने 20 लाख रुपया दिया और कहा कि और भी हमारे जैसा कोई काम हो तो हमें कह देना। विश्वास है, श्रद्धा है, और आज भी उसी विश्वास से, उसी श्रद्धा से ऐसा भगीरथ कार्य हम भाव से और श्रद्धा से कर रहे हैं ना, तो किसी का काम अधूरा नहीं हुआ है, सभी का काम पूरा होता है। बात खाली विश्वास रखना, हमारे ठाकुर के ऊपर भरोसा रख देना। और थोड़े ऐसे कि चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वही भगवान हो सकते हैं, या पीरा पीतांबर पहरा हुआ है, हाथ में बंसी रखी हुई है, सोने का मुगट पहरा हुआ है, उनके ऊपर मोरपींछ है, ऐसे तरह वही कृष्ण है। वो तो कोई भी स्वरूप में हमारे द्वार पर आ सकते हैं। और ऐसे अंबाजी मंडल के द्वार पर ऐसा कोई स्वरूप आ गया होगा, उन्होंने कहा होगा कि आप आयोजन करो, हम तुम्हारे साथ में हैं बाप, हम तुम्हारे साथ। અને ગુજરાતીમાં કહી તો કહેવાય વિશ્વાસે વહાણ તરી ગયા બાપ, વિશ્વાસે વહાણ તરી ગયા છે। इतना पुण्य है, इतने भूदेव यहाँ पर भोजन करेंगे। आप एक भूदेव को भोजन कराओ, एक भूदेव को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर 25-25 भूदेव, और ऐसे भगीरथ कार्य में हमें मांग, मुझे यहाँ से कुछ लेकर जाना है तो मुझे शर्म आती है कि यहाँ पर ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा कुछ नहीं लेकर जाना है। इसलिए हमें
ऐसा भगीरथ कार्य के लिए मांगना है, और ऐसे कार्य में हम नहीं मांगेंगे तो हमारी वाणी किस काम की बात। हमारे लिए मांगना है वो मेरा स्वार्थ है, लेकिन परोपकार के लिए मांगना है वो निस्वार्थ है। और निस्वार्थ किया हुआ काम, निस्वार्थ से की हुई भक्ति, निस्वार्थ से किया हुआ भजन वो सफल होता ही है। अपन दूसरे की क्या बात करें, हमारी खुद की, मैं मेरी खुद की बात करता हूं। भावनगर जिला में सीहोर गांव, और सीहोर गांव के बाद बेकड़ी और टाणा के बीच में वरल गांव है। वहां पर 100 से 150 कन्या अभ्यास करती है फ्री में। वहां पर कुछ लिया नहीं जाता है। और उस आश्रम में जब मैं गया तब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर एक कथा मुझे फ्री में देनी है, यहाँ से मुझे कुछ नहीं लेना है, इस कन्याओं के लिए मुझे एक कथा करनी है। मैंने उस तापड़िया बापू से बात की, तापड़िया बापू ने आयोजन किया और वहाँ कथा सुनाई। कथा सुनाते जब हम गुजरात से मीरा रोड की ओर आ रहे थे तो भरूच का गोंडल ब्रिज है पुराना, ये जैसे पार करते वहां पर नाश्ते की बहुत सारी दुकान है, और वहां पर हम नाश्ता करने के लिए बैठे। उसमें मेरा बेटा है राकेश, उन्होंने एक थम्स अप लिया और उस थम्स अप का जैसे खोला तो उस ढक्कन में लिखा हुआ था कि आप 62,000 रुपये की एक बाइक जीते हैं, और 62,000 रुपया नहीं मांगता है तो आप 32,000 रुपया रोकड़ा लेकर जाओ। तो मैंने कहा कि वहां से निष्भाव से की हुई कथा हम जब घर में पहुंचते हैं उनके पहले ठाकुर हमें दक्षिणा दे देते हैं। बात उससे बढ़कर और क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं विश्वास से किया हुआ कर्म जरूर इसका फल हमें प्राप्त तो होता है। जो तो करी कल 2-4 बहनों मरे ने मांडवो भाई बाबा को लेकर आए थे पहली बार, इस बार तो थोड़ा कुछ जमा किया। अगली बार हमारे बाबा आए मुहूर्त लेने के लिए, तो बाबा ने कहा वह इनके पास कुछ है ही नहीं, कथा करनी। बोला है वो तो सब कर सकते हैं, नहीं हो ने वही जो कथा करे ना वही सभी मांगे। इसलिए तो हमारे कहते हैं ना, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह फकीरा की हरि नामन की, फकीरा की हरि नामन की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की। पहली फकीरी ऋषि मार्कंडे की, पहली फकीरी ऋषि मार्कंडे लीनी, दया करी पांडव कुल घर दी, दया करी पांडव कुल घर दी, दया करी पांडव कुल तर दी, दया करी पांडव कुल घर दी। बाहरे फकीरा कंकन देवा, बाहरे मौज फकीरा, फकीरा की फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, बाहरे मौज फकीरा की। फकीरी वशिष्ठ लीनी, दूजी फकीरी गुरु वशिष्ठ लीनी। पहली फकीरी भाईंदर गांव में, पहली फकीरी भाईंदर गांव में, दूसरी फकीरी अंबाजी मंडल में, दूसरी फकीरी अंबाजी मंडल में। वाह रे मौज फकीरा दे, वाह 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 वाह रे मौज
कितना ही रुपया लेकर जाओ कोई मॉल में नहीं मिलेगी। मिलेगी कोई मॉल में आप जाओगे कोई दुकान में खरीदने के लिए, यहाँ फ्री में मिल रही है। आप रुपए की सूटकेस भरकर जाओ, 3 वस्तु में मेरे और आपके रुपये में ताकत नहीं है कि 3 वस्तु हम खरीदने से पा सकते हैं। पहले कितना ही रुपया लेकर जावे माँ की ममता नहीं खरीद सकते हैं, माँ की गोद नहीं खरीद सकते हैं, माँ का प्रेम नहीं खरीद सकते हैं। और तो सुबह से गया हुआ लड़का, सुबह से गया हुआ बेटा शाम को जब घर लौटे और अपने माँ के गोद में सर रख देवे और इतना कह देवे ना मेरी माँ अपना हाथ मेरे सर पर रख दे, तो थाक उतर जाता है। बात रुपया से नहीं होता है। और दूसरा, आप कोई भी मॉल में चले जाओ, रुपये की सूटकेस भर के, शांति नहीं मिलेगी। खरीदने से मिलेगी? एक शांति नहीं मिलेगी, एक माँ की ममता नहीं मिलेगी, और तीसरा आनंद नहीं मिलेगा, मौज नहीं मिलेगी। मौज तो यहाँ पर मिल सकती है। इसलिए किसी ने गाया है, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा की। ये मस्ती, ये मौज, ये मस्ती है कोई ले सकता है जो फकीर हो, और हम सब फकीर हैं। क्यों कि 4 घंटा हम फकीर बनेंगे तो प्रभु से प्रेम कर पाएंगे। इसलिए कहा है, पहली फकीरी भाईंदर गाम में, 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 दूसरी फकीरी अंबाजी मंडल में, दूसरी फकीरी अंबाजी मंडल में। वाह रे फकीरा संगन की, वाह वाह रे फकीरा संगन की, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 की। ऐसा आनंद आज एक दिन में हम 7 दिन तक लूटना है। किसी ने कहा है कि लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट लो, अंतकाल फ्री में है, और नहीं तो अंतकाल पछताएगा जब देश से निकल गया छूट। ऐसी मस्ती में हमें यहाँ एक दिन में 7 दिन तक, 3 बजे कथा शुरू होगी, 7 बजे कथा विराम होगी। 3 बजे कथा का समय है, 7 बजे विराम का समय है, 3 बजे प्रारंभ होगा, और 9 तारीख तक ये कथा इस सरिता अंबाजी मंडल के इस पटांगण में आई है। अब इसमें जितनी डुबकी लगानी हो उतनी डुबकी हम लगा सकते हैं, और ऐसा लाभ हम सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान से यही कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा ही लाभ और ऐसा ही दिन हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। और किसी ने कहा है ना कि जो जागे हैं ना उन्होंने कुछ पाया है, और जो सोए हैं उन्होंने कुछ गुमाया है। हम यहाँ पर आकर बैठे हैं, हमें कुछ यहाँ पर लेकर जाना है, और इस शब्द रूपी सरिता में जितना ही स्नान करे। ये घाट है भागवत का, परीक्षित जैसा महापुरुष ने इसमें डुबकी लगाई और तर गए हैं। तो हमें भी ऐसा मौका मिला है कि ऐसी सरिता में, भागवत रूपी गंगा में हम स्नान करें। और हम तो कथा सुनते हैं,
तो कथा सुनने का तो फल मिलता है, लेकिन घर में अपने पड़ोस में जो कोई रहते हैं और उनको लेकर आवे तो और दूना फल हमें प्राप्त होता है। बोलो भजन पूरा થાય પછી પદ ગાય ને, હરિ ગુણ ગાવા હરિ રસ પીવા આવે એને લાવજો, અને મન મંદિરના ખૂણે ખૂણેથી કચરો કાઢી નાખજો। એ કચરો ક્યારે નીકળે? ભજન રૂપી પ્રવાહ હૃદયમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે। तो इस मन से कचरा निकलता है। तो आइए भाव से पहले दिन की इस कथा को, पहले दिन के मेरे वाणी को, पहले दिन के मेरे शब्द को यहाँ विराम करते हुए पुनः कल 3 बजे वापस मिलेंगे और इस कृष्ण कथा को हमारे और आपके माध्यम से हम इस सरिता को और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर कितना ही पहाड़ आएगा, कितनी ही ऊंचाई होगी, ये सरिता वहां तक पहुंचेगी, लेकिन हमारी मंजिल है, वहां तक हमें पहुंचना है। तो इसलिए पहले दिन की कथा को यहाँ विराम करते हुए आइए सभी भाव से अपना हाथ ऊपर करके कहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल श्री गिरिराज की जय। तो आइए भाव से थोड़ी देर इस कथा को विराम करते हुए हम प्रवेश करेंगे सत्कीर्तन की और थोड़ी देर सत्कीर्तन और फिर थाल, फिर आरती। तो मीठे रस से भरोड़ी राधा, ये मीठे ये रस से भरोड़ी राधा, ये राधा रानी लागे रानी लागे, हे मने काढ़ो काढ़ो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने काढ़ो काढ़ो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा लागे, राधा रानी लागे, मन काढ़ो काढ़ो जमुना
मीठे रस से भरोड़ी राधा लागे महारानी लागे मन कालू कालू जमुना दिल पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे राधा रानी लागे मने काळो काळो यमुना जीनो पानी लागे। हमारे द्वार पर पधारे हुए नवघर पुलिस चौकी के माननीय इंस्पेक्टर साहब जादव जी साहब कृपा करके मंच के ऊपर पधारे। हमारे द्वार पर पधारे हुए नवघर पुलिस चौकी के इंस्पेक्टर साहब माननीय जादव जी साहब परम पूज्य भागवत आचार्य शास्त्री रसिक भाई राज्य गुरु के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। माननीय नगर पुलिस चौकी के इंस्पेक्टर साहब जादव जी साहब। राधे शास्त्री जी के आशीर्वाद ग्रहण करते हुए नवघर पुलिस चौकी के इंस्पेक्टर साहब माननीय जादव जी साहब। एक बार तालियों के साथ नवघर पुलिस चौकी को खूब तालियों से बधा लेना। बहुत ही हमें साथ और सहकार प्राप्त हो रहा है। तेरी सुंदर
लाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। આવો આરતી માટે આવી જજો। मुख्य यजमान भक्तिराम चैरिटेबल ट्रस्ट के और हमारे अंबाजी महिला मंडल के बहनों यहाँ पर व्यासपीठ की ओर आरती में आ जावे और मातृ परिवार से भी हम कहेंगे कि आरती के लिए आ जाइए, स्वभाव से आइए। एक बार खूब तालियों से बजा लेना बाप। राधे हमारे संजीव भाई की बहन भावना में आगे आ जावे आरती के लिए। भावना बहन सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। यानि कानि च पापानि तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। मङ्गलं भगवान् विष्णोर्मङ्गलं
गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्न्यादाय तो बाहुरुदस्वरस्वागः संभाव्यान्तमति संवदत्रैद्यावा भूमि जनयन् देव एवः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ज्या ठिकाणे मन जाय माझे ज्या ठिकाणे निज रूप तुझे मेघे ऋतु मस्तक ज्या ठिकाणे तिथे तुझी सद्गुरु पाय धोणे श्रीमद्भागवत महापुराण देवता कोटिवारण पुष्पांजलि समर्पयामि परिवार कृष्ण लाल की जय श्री बाकी हरिलाल की जय पदसी सदगीर्तनम हरे राम 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 हरे हरे पोथी लिखाई है उन्हें नम्र विनंती है कि जब कल सत्संग मंडप में पधारे भागवत जी की पूजा के लिए और कथा श्रवण के लिए 2 बजे पधारे। जब पूजा की और आते हैं आप भागवत जी में पधारते हैं तो आपको क्या क्या लाना है उनकी खास सूचना। आपको पूजा के लिए 2 थाली 2 बाटी 1 चम्मच और 1 कटोरी और 1 फल और 1 फूल माला और 1 कलश। और एक बार बोलता हूँ 2 थाली 2 बाटी 2 चम्मच 1 फल और फूल माला। जिन्होंने पोथी लिखाई है इनको इतनी सामग्री घर में से दैनिक लानी है, रोज लानी है। और कल दोपहर 2 बजे यहाँ पर पूजा के लिए आप लोगों को पधारना है। जिन्होंने पोथी लिखाई है वो 2 बजे यहाँ पर पधारे।